मैं मिराज खान और आप देख रहे हैं सीमांचल का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल खबर सीमांचल। हम मौजूद हैं अररिया में। विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। अररिया की मैं बात करूं तो अररिया में 6 विधानसभा सीट आता है। अररिया से जदयू के उम्मीदवार नसीमुर रहमान साहब ने अपनी दावेदारी पेश की है। जदयू से मुख्यमंत्री से इनको काफ़ी उम्मीदें हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। सबसे पहले नसीमुर रहमान साहब, हम आपको खबर सीमांचल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विधानसभा चुनाव में आपने अपनी दावेदारी पेश की है। चूँकि बिहार में 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, उसके बावजूद अररिया का विकास नहीं हो पाया और अररिया की काफ़ी सड़कें, कई सड़कें ऐसी हैं जो जर्जर बनी हुई हैं। आप चंदरदई से आते हैं, प्रतिदिन अररिया आते हैं, आपके जो घर जाने की सड़क है वो भी नहीं बन पाई है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? असल चीज़ ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री 15 साल से रहे हैं। दिल पर हाथ देख करके हमारे लोग सोचें कि हमारे मुख्यमंत्री 15 साल कबल क्या था, अभी क्या है। जहाँ तक अररिया से चंदरदई जाने की सड़क है, ये आप स्वयं फैसला कर लें कि किसको होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये आप लोग फैसला कर लीजिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर गली, हर सड़क पक्कीकरण होगी। 15 साल में आपकी सड़क नहीं हो पाई। नहीं साहब, मैं एक बात सही कहता हूँ, दिल पर हाथ रख करके सोचिए। विरोधी और जो भी लोग हैं कि 15 साल के अंदर में जहाँ एक महल्ले से दूसरे महल्ले को जा नहीं सकते थे, आज दौड़ के लोग जाते हैं। और जहाँ तक अररिया चंदरदई की सड़क की बात करते हैं, ये तो स्थानीय लोगों को चाहिए था, बहुत पहले बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया है। बन जाएगा। विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और आपने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। आपका पारिवारिक जो है वो राजनीति से काफ़ी जुड़ा हुआ रहा है। कई बार आपके परिवार के लोग यहाँ से राज्यसभा में भी चुनकर गए हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे राजनीति का ताल्लुक़ है, हमारे परिवार का, तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आज़ादी की लड़ाई मेरे परिवार के लोगों ने लड़ा है और आज़ादी लिया। और पहला अध्यक्ष हमारे दादा हुए थे कांग्रेस के, और चंदरदई में इसकी कार्यालय थी। और हमारा प्रबल दावेदार है कि हमको होना चाहिए था, और अब तक क्यों नहीं हो सका है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि क्यों नहीं मिला है मेरे जैसे कैंडिडेट को। और जहाँ तक हमारे भाई साहब का, मरहूम का सवाल है, लेट जमीलुर रहमान यहाँ 5 साल तक सांसद रहे हैं, 5 टर्म में, और बहुत ईमानदार सांसद रहे हैं। इंदिरा जी के बहुत ही नज़दीकी रहे हैं वो। और हमारी पार्टी के जो सदस्य, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो बहुत प्रयत्नशील हैं कि हमारा विकास हमारे बिहार का कैसे हो, और वो कर रहे हैं। आप जदयू के काफ़ी वरिष्ठ माने जाते हैं और वरिष्ठ हैं भी, काफ़ी उम्र भी हो चुकी है आपकी। आपने इस इलाके को काफ़ी करीब से देखा होगा। हर साल यहाँ पे सैलाब आती है। एक ऐसे राजपाट के दौर में जब मुख्यमंत्री के हर क्षेत्र का विकास करना चाहते हो और इस क्षेत्र को सैलाब से बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सका, आखिर कमी कहाँ रह जाती है इस क्षेत्र के विकास में? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही प्रयत्नशील हैं कि ये जो बाढ़ का जो इलाका है उसको कैसे रोका जा सके, और काम चल रहा है, स्कीम बने हुए हैं और कार्य होगा। एक सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, क्योंकि अररिया से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अररिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर झमटा एक पंचायत है जो सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है और काफ़ी आपका वहाँ आना जाना भी कभी कभी रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि उस झमटा के नदी के दूसरी तरफ लगभग 25,000 की आबादी है जो सिर्फ मुस्लिम आबादी है। वहाँ पे ना तो एजुकेशन की व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी से लेकर अब तक वहाँ पे एक अदद पुल के लिए लोग परेशान हैं और चचरी का पुल बनाकर लोग वहाँ से सफ़र करते हैं। हर साल दुर्घटना होती है। तो मुख्यमंत्री के रहते हुए पुल नहीं बन पाया, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं साहब, ये मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं है। जहाँ तक झमटा का ताल्लुक़ है, ये बात सही है कि वहाँ के लोग बहुत ही कष्ट में हैं, और हम इस बात पर विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन भगवान अल्लाह ने ये मौका मुझको दे दिया, ये बीमारी इनकी दूर हो जाएगी। मतलब आप इस क्षेत्र की समस्या को दूर करेंगे? जी बिल्कुल करूँगा, दिल से करूँगा, और जो अगला को मैं मनवा लूँगा, मेरी बात अगला मानेंगे। कुछ सवाल हम आपसे और लेना चाहेंगे। आपने दावेदारी पेश की है, पार्टी से कितनी उम्मीदें हैं आपको, और जब चुनाव में आप जाएंगे किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मुद्दा तो मैंने एक मतलब कह दिया है कि हमारे ये हमारे मुद्दे हैं। किसान का विकास, हमारे ये मुद्दे हैं कि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो जाए, हमारे ये मुद्दे हैं कि वो एजुकेशन भी अच्छे हो जाएं, हमारे ये मुद्दा है
कि साहब हम जहाँ तक किसान के सहयोग की ज़रूरत है मैं उसको सहयोग करूँगा। ये हमारा मुद्दा है और भगवान ने चाहा तो ये सब होगा इंशाअल्लाह ताला। अररिया की मैं बात करूं तो अररिया में जो है ये कृषि उत्पाद क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे मक्का की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, लेकिन मक्का से हज़ार तरह के आइटम बन रहे हैं। क्या अररिया या सीमांचल के आसपास में ऐसी कोई कल कारखाने नहीं लगाए जा सकते जो यहाँ के किसानों को उसका सीधा लाभ हो? बिल्कुल लग सकते हैं। चाहिए था उतना ज़ील चाहिए, उतना दिमाग चाहिए और अगले को कन्विंस करने की सलाहियत चाहिए, जिसके वजह कर आज तक यहाँ एक फैक्ट्री नहीं हो सकती। मैंने पहले ही कह दिया है कि हज़ारों हेक्टेयर में यहाँ पर मक्के की खेती होती है, हज़ारों हेक्टेयर में यहाँ पर जूट की खेती होती है, हज़ारों हेक्टेयर में यहाँ पर गेहूं की खेती होती है, लेकिन एक फैक्ट्री नहीं हो सका है। ये कमी है हमारे यहाँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन ये मौका मुझको मिल जाएगा तो इससे किसानों की भी हालत अच्छी हो जाएगी और फैक्ट्री तो बन ही जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मज़दूरों का पलायन बड़े पैमाने पर यहाँ से होता रहा है। जब फैक्ट्री बन जाएगा तो पलायन होने का सवाल कहाँ पैदा होता है? जब फैक्ट्री बन जाएगी तो पलायन होने का सवाल कहाँ पैदा होता है? घर में ही लोग क्यों नहीं काम करेंगे, बाहर जाएंगे काम करने के लिए? कहने का गर्ज यही है कि सूप बोले तो बोले चलनी क्यों बोले, जिसमें हज़ार छेद है। और जो लोग बोल रहे हैं वो अपने दामन को देखें। मुख्यमंत्री महोदय तो दिल से चाहते हैं यहाँ के विकास हो और कर भी रहे हैं। अररिया एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा रहा है। यहाँ पे एकमात्र कॉलेज है अररिया महाविद्यालय अररिया, लेकिन ना तो शिक्षकों की व्यवस्था सही से है, ना तो उस बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल स्थिति सही है कि वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई हो सके। इस शिक्षा के क्षेत्र में विकास या फिर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए अररिया के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सोच पाते हैं? ये तो उनसे पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपकी क्या प्राथमिकता होगी शिक्षा को लेकर? मैंने पहले ही कह दिया है कि हम गरीब हैं एजुकेशनली। मैं एजुकेशन के सबसे प्रथम और श्रेष्ठ मौका दूंगा, प्राथमिकता दूंगा और करूंगा। और ये तो बात सही है कि हम बहुत पीछे हैं तालीम के मामले में भी, माली हालत भी हमारी अच्छी नहीं है और सियासती शऊर भी हमारा सही नहीं है। लेकिन ऐसा मौका मुझको अगर मिल गया ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपसे नसीमुर रहमान से भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने अररिया विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। अररिया अभी जदयू के खाते में नहीं है क्योंकि ये लोजपा के खाते में हुआ करता था। आपने जदयू के सीट से इस पर दावेदारी पेश की है। आम लोगों से, जनता से आपकी क्या उम्मीदें हैं? नहीं सब जनता तो खुद चाहती है कि नसीमुर रहमान एक बार आवें हमारे बीच में। और अभी हमारे सहयोगी, हमारे दोस्त अशोक शर्मा एडवोकेट क्षेत्र का दौरा करके आए हैं और उनको भी यही मौका मिला है कि हर गवर्नर से, हर साइड से यही आवाज़ आ रही कि नसीमुर रहमान साहब को जो है टिकट दीजिए, हम लोग बहुमत से जिता के भेजेंगे। तो ये थे हमारे साथ अररिया विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करने वाले नसीमुर रहमान साहब, जो जदयू से अपनी दावेदारी पेश किए हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं अगर इनको टिकट मिलता है तो इनको काफ़ी उम्मीदें हैं जनता से, और जनता के इन पर दबाव भी है कि एक बार चुनाव में आए। अररिया विधानसभा क्षेत्र के और कोई मुद्दे जो आप चाहते हैं कि आपके सवाल सरकार तक पहुंचे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल आपके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं। अररिया से खबर सीमांचल के लिए मैं मेराज खान।